महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा देने को कहा है। दरअसल सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड का आरोपी धनंजय मुंडे का करीबी बताया जाता है। आपको बता दें, बीती रात अजीत पवार के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है और इस बैठक के बाद ये सहमति बन गई कि धनंजय मुंडे खुद इस्तीफा देंगे। आज धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो जिस तरीके से सरपंच की हत्या हुई और सरपंच की हत्या के मामले में नाम धनंजय मुंडे के करीबी का आया, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई और अब बड़ी खबर ये कि धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये मामला सरपंच की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सरपंच संतोष देशमुख, उन्हीं के हत्याकांड से ये मामला जुड़ा हुआ, जिसमें नाम सामने आया धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ का और उसी के बाद दबाव में धनंजय मुंडे, और अब जानकारी ये मिल रही है कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, तय हो गया है धनंजय मुंडे इस्तीफा देने जा रहे हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे का समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है और सागर बंगले पर जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मकान है, वहां पर धनंजय मुंडे की तरफ से उनका कोई व्यक्ति जाकर 9:45 बजे इस्तीफा उन्हें सुपुर्द करेगा। खुद वो नहीं जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये अब तय हो गया है कि जिस प्रकार मराठा समाज, क्योंकि दिवंगत संतोष देशमुख ये मराठा समाज से जुड़े हुए थे, सरपंच थे, बीड जैसे मराठा बहुल क्षेत्र से आते थे और वहां पर लगातार सरकार या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मराठा समाज आक्रामक रहा है। ऐसे में असेंबली सेशन के दौरान जो तस्वीरें कल सामने आई चार्जशीट का जो हिस्सा थी, जिसमें बर्बरतापूर्व तरीके से संतोष देशमुख की हत्या करते हुए हत्यारे दिखाई दे रहे हैं, सेल्फी निकालते हुए बॉडी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इससे मराठा समाज काफी आक्रामक और नाराज हो गया था और संभवतः इसके परिणाम सड़क पर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से कल देर रात एक बैठक हुई। इस बैठक में फडणवीस, अजीत पवार थे। अजीत पवार के साथ बैठक के बाद में धनंजय मुंडे के साथ देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई और उन्हें कहा गया कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको रोक रही हूँ गणेश ठाकुर। रोहित पवार इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव परब के साथ है। जरा वैभव का ही रुख करते हैं। वैभव, क्या कह रहे हैं रोहित पवार? जी, रोहित पवार आक्रामक भूमिका ले रहे हैं। अगर आज धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हुआ तो सदन चलने नहीं देंगे, ये भूमिका रोहित पवार ने ली है। रोहित जी, अगर इस्तीफा नहीं होता है और सदन नहीं चलता है तो आगे की भूमिका क्या है? देखो, अगर आप देखो तो बीड में लोगों ने भी ऐसा निर्णय दिया कि बीड हम बंद रखेंगे। सिर्फ बीड से शुरुआत होकर महाराष्ट्र भी बंद हो सकता है, क्योंकि अगर कल के फोटो आप देखो तो बहुत क्रूरता से वहाँ पे संतोष देशमुख की हत्या वहाँ पे हुई है। वहाँ पे छाती पे पैर रख के जो मर्डर कर रहा था व्यक्ति, उसने सेल्फी भी लिया है और ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत है। और ये जो फ़ोटो कल हमको नहीं तो महाराष्ट्र को जो देखने मिली, वो 2 महीना पहले जो यहाँ के मंत्री है, होम मिनिस्टर है, उनको मिली होगी, जो पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर है उनको मिली होगी। उनको नहीं लगा कि ये फ़ोटो देखने के बाद अरे ये तो बहुत गलत चीज़ हुई थी और वहाँ पे कुछ निर्णय लेना चाहिए, लेकिन 2 महीने से कुछ भी निर्णय लिया नहीं। और कल फ़ोटो आने के बाद मतलब कुछ हम सोच भी नहीं पाए, सो भी नहीं पाए। और सरकार ने आज के आज जो धनंजय मुंडे है, क्योंकि ये जो कराड़ व्यक्ति है वो धनंजय मुंडे का खासम खास है, बिजनेसेस कराड़ धनंजय मुंडे का देखता था, एक्सटॉर्शन वहाँ पे कराड़ धनंजय मुंडे के माध्यम से या उसका पावर यूटिलाइज करके वहाँ पे वो करता था। सवाल ये है कि इतनी सब जानकारी आपके पास है, सरकार के पास है, क्या चाचा अजीत पवार ने ये देरी की है धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने की? नहीं, देखो, एक आप समझ लो कि सरकार में मुख्यमंत्री है और बाकी उप मुख्यमंत्री और दूसरे भी जो नेता है वो है। अभी उन्होंने, हम शुरुआत से वही कह रहे थे कि वहाँ पे नैतिकता, अगर आप देखो, अगर आपका नाम लिया जा रहा है तो कोई भी मंत्री वहाँ पे नैतिकता देखते हुए वहाँ पे राजीनामा लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार को जो
मैंडेट मिला है वो बहुत ज़बरदस्त मिला है। तो इसको इनको मांगने के लिए देवेंद्र फडणवीस को खुद अजित पवार के घर जाना पड़ता है, एनसीपी के कोर कमेटी को बताना पड़ता है कि ये मामला है, ये सीरियस मामला है, अब तो इस्तीफा दे दो। देखो, आप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे भी अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो वो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। अगर कोई भी एक आध कैबिनेट मिनिस्टर गलत तरीके से बिहेव करता है या वहाँ पे शंका ली जाती है उसके बिहेवियर पे, तो मुख्यमंत्री भी निर्णय ले सकते हैं कि भवनो आप इस्तीफा दे दो। और अगर दादा तो उस पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी वो निर्णय लेना चाहिए। तो आज उनको संधि है, आज धनंजय मुंडे का राजीनामा लेना चाहिए। सरकार देरी कर रही है इस्तीफा लेने। सरकार को घमंड है, सरकार को ऐसा लगता है उनको जो मैंडेट मिला है कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन अभी महाराष्ट्र के लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि ये जो चीज़ें हुई बहुत गलत हुई। अगर सरकार ने वहाँ पे कुछ एक्ट नहीं किया, आज राजीनामा नहीं लिया, और जो कराड़ है और जो भी दूसरे गुंडा है उनको कड़े से कड़ी सज़ा नहीं जाएगी, तो लोग सब कुछ चीज़ें हाथ में लेंगे। और हम विरोधी पक्ष में जो आमदार है, आज हमारी भूमिका है कि हम ये सदन चलने नहीं देंगे। साथ साथ लोग भी रास्ते पे उतर सकते हैं। तो रोमाना, यही बात है कि यहाँ पे जो है तो मामला गर्म होते जा रहा है, महाराष्ट्र की सियासत गर्म होती जा रही है। सिर्फ एक ही मसला है सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में, और इसमें मंत्री धनंजय मुंडे पर लगातार आरोप हो रहे हैं। देखो, 9 दिसंबर को ये हत्या हुई थी, 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ विधि हुआ था। धनंजय मुंडे को मौका नहीं मिलने वाला था, आखिरी वक्त पर धनंजय मुंडे को मौका मिला, लेकिन मौका मिलने के बाद पिछले 2 महीने से लगातार धनंजय मुंडे है वो विवाद में रहे हैं। बार बार उनका इस्तीफे की मांग कर रही है, अंजलि दमानिया हो, करुणा मुंडे हो, बार बार इस्तीफा मांग रही है। और इसी को देखते हुए आज इस्तीफा होता है क्या, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से इस्तीफे की मांग होते होते आज धनंजय मुंडे का इस्तीफा देने की तैयारी मिल रही है, ये सूत्रों की जानकारी है। लेकिन इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को खुद अजित पवार के घर जाना पड़ा, सुनील तटकरे को बोलना पड़ा, प्रफुल्ल पटेल को बोलना पड़ा, उस वक्त धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। तो क्या आज पहले सत्र के दौरान धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे? सूत्रों की जानकारी यही है कि आज धनंजय मुंडे का इस्तीफा होगा, लेकिन धनंजय मुंडे खुद विधान भवन में नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन उसके बाद धनंजय मुंडे की जगह कौन लेगा, ये देखना अभी पार्टी में बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो देखना ये होगा कि आज धनंजय मुंडे के इस्तीफा होता है या नहीं होता है। अगर इस्तीफा देते हैं तो दूसरा मंत्री कौन वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, ये सब बातें हैं। ये अजित पवार थोड़ी ही समय में यहाँ पे आएंगे और माध्यम कर्मियों से बातचीत करेंगे। रोमाना, रही मेरे साथ वैभव, लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा भूकंप जो आज आने वाला है, क्योंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि तय मानिए आप, आज धनंजय मुंडे इस्तीफा देंगे। हालात इस तरीके के बन गए हैं कि और कोई रास्ता बचा नहीं है, धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना ही होगा। जिस तरीके से सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला अब सियासी तौर पर जाकर गरमाया है, और वो इसलिए गरमाया है क्योंकि वो तस्वीरें ऐसी जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। जिस बर्बर तरीके से हत्या संतोष देशमुख की गई, और वो जो आरोपी उसमें दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के बाद मामला सियासी तौर पर इतना गरमाया कि आप सुन रहे थे कैसे विपक्ष के विधायक साफ तौर पर लामबंदी करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा धनंजय मुंडे का नहीं होता है तो फिर सदन तो चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार अहंकार में डूबी हुई है, क्योंकि हत्या कब हुई, जैसा कि हमारे सहयोगी वैभव परब बता रहे थे, हत्या 9 दिसंबर को हुई, और 9 दिसंबर को वैभव हत्या होती है। वैभव कहाँ है, दिखाइए जरा वैभव को, सीधे दर्शकों को वैभव के पास लेकर चलेंगे। जिस तरह से उसके साथ में व्यवहार वो बॉडी के साथ में किया गया, पूरा महाराष्ट्र रो रहा है, और सरकार के आंखों में कोई नमी नहीं है, पानी नहीं है। ये इतना निर्दयी और इतना बेईमान सरकार हो सकता है? एक मंत्री को बचाने के लिए महाराष्ट्र की इबरत को दाव पर लगाना, क्या सरकार सरकार की संवेदना खत्म हो चुकी है? यही बहुत ही मुझे लगता है कि ये शर्मिंदा बात है। पक्ष की आज भूमिका क्या रहेगी? हम जब तक वो धनंजय मुंडे का राजीनामा नहीं लेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। पर देवेंद्र फडणवीस को खुद जाना पड़ता है अजित पवार को मनाने के लिए कि बाबा अब तो इस्तीफा ले लो, तो ये बात क्या बताती है, धनंजय मुंडे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती या अजित पवार को समझाना? नहीं, देखो, ये राजनीति जो चल रही है, मुझे तो इससे सबसे जो गंदगी जो दिखती है, ऐसी गंदी राजनीति कभी ये महाराष्ट्र के संस्कृति में हुई नहीं थी। अब इन्होंने ऐसे क्या है मजबूरी सीएम साहब की, क्यों जाना पड़ता है? अधिकार तो सीएम का होता है, निकाल दो।
इज्जत बचाने का महाराष्ट्र की ये संस्कृति और ये इस प्रकार से महाराष्ट्र को बाहर निकालने का काम सीएम का है। सीएम ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्या जाने की जरूरत है, अभी उसको तुरंत बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो रुमाना, ये विजय वडेट्टीवार बात कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर है, सभागृह के नेता है। इन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एक सीएम के तौर पर अजित पवार के घर जाकर इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये नाटकबाजी कर रहे हैं, दबाव तंत्र की राजनीति कर रहे हैं। अगर आज यहाँ पे धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये सदन है, इस सदन में आज हंगामा करेंगे विपक्ष, ये सत्र चलाने नहीं देंगे। 10 तारीख को महाराष्ट्र का बजट है वो पेश होने जा रहा है। अजित पवार यह बजट पेश करेंगे, लेकिन इस दौरान धनंजय मुंडे का जो मुद्दा है वो यहाँ पे विपक्ष ने लगातार बना के रखा है। बिल्कुल वैभव, विपक्ष जो है वो अपने तेवर साफ दिखा रहा है कि आगे वो क्या करेगा अगर आज इस्तीफा धनंजय मुंडे का नहीं होता है।